सचिन सचिन सचिन, अब ये आवाज मैदान के भीतर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर ने रिटायरमेंट ले लिया है और उनके रिटायरमेंट के कुछ घंटों बाद ही उन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया है। 26 जनवरी को उन्हें सम्मान दिया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ खास पैनल है कि क्या सचिन जैसा कोई दूसरा मिल पाएगा। अब क्या करेंगे सचिन, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनुराधा प्रसाद हैं, न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ हैं। हरपाल सिंह खेल पत्रकार हैं। साथ ही साथ सिंगर अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच आज जब मुकाबला खत्म हुआ, वेस्ट इंडीज को भारत ने एक पारी 126 रन से मात दी, तो उसके बाद सचिन को जब मौका मिला तो सचिन वहां आए। सचिन ने अपने पिता को याद किया। सचिन ने कहा कि आज अगर उन्होंने मुझे सीख ना दी होती तो आज मैं कुछ ना होता। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी मां का जिक्र किया और पत्नी के लिए कहा कि उनसे बेहतर साझेदारी उन्होंने आज तक नहीं निभाई है। The most beautiful thing happened to me in 1990 when I met my wife Anjali. Those were special years, and it has continued, and it will always continue that way. So thanks for bearing with me and always staying by my side through the ups and downs. You are the best partnership I've had in my life. The most important person in my life, and I've missed him a lot. Since 1999, he passed away, my father. Without his guidance, I don't think I would have been standing here in front of you. He gave me freedom at the age of 11 and told me that chase your dreams, but make sure you don't find shortcuts. My mother, I don't know how she dealt with such a naughty child like me. I was not easy to manage. The day I started playing cricket, she just prayed and prayed and prayed. And I think her prayers and her blessings have given me the strength to go out and perform. हरपाल जी, मैंने तो अपने करियर में कम से कम इस तरह किसी क्रिकेटर की इतनी महाविदाई नहीं देखी, लेकिन आपका 32 सालों का करियर रहा है। क्या आपने कभी किसी क्रिकेटर की इस तरह की विदाई देखी है, जहां क्रिकेटर बोल रहा था अपनी विदाई पर और पूरे मैदान में पिन ड्रॉप साइलेंस था? तो ये हकीकत है कि इतना बड़ा क्रिकेटर भी बहुत कम पैदा हुए। आपने अभी कई बार बोला कि क्या कोई सचिन होगा दोबारा। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दौर में अपने अपने प्लेयर होते हैं। जब गास्कर गए थे, हमने कहा शायद गास्कर ना हो, कपिल देव आए थे, कपिल देव ना हो। जब हमारे 4 स्पिनर थे कि ये स्पिनर चले जाएंगे तो क्या होगा। सचिन की वैक्यूम कहते हैं, नेचर अभ्योज वैक्यूम, शायद सचिन से बड़ा पैदा हो जाए। एक चीज मैं बता दूं, हालांकि कोई चीज फाइनल नहीं होती। 2 रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, और लोग आपने कहा कि रिकॉर्ड नहीं टूटे। 2 रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं टूटेंगे। एक तो कोई प्लेयर 24 साल नहीं खेलेगा इतना लंबा, और कोई प्लेयर 200 टेस्ट नहीं खेलेगा। बाकी सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। एक रिकॉर्ड और नहीं टूटेगा। पहला खेल से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को खेल जो भारत रत्न सम्मान मिला है उसका, और वो टूटेगा नहीं, ना बनेगा। जब जिसको मिलेगा तो अलग बात है। जो आपने सही कहा, एक रिकॉर्ड तो बन गया, मगर खेल की दुनिया में 2 रिकॉर्ड जो सचिन छोड़ गया है, एक जो नहीं टूटेंगे, क्योंकि हर रिकॉर्ड आर मेंट टू बी ब्रोकन। किसी ने सोचा नहीं थे अंडर 10 में कोई 100 मीटर भागेगा या ऐसे। तो 200 टेस्ट तो कोई खेलेगा नहीं, क्योंकि अब टेस्ट की इतने लोग खेलते नहीं, और उसके लिए आपको 16 साल से शुरू करना पड़ेगा। 16 साल से कोई टेस्ट में सिलेक्ट होता नहीं, और 24 साल जो डेडिकेशन। अब जितनी हम तारीफ करें एक मिडिल क्लास की, अब ये मैं कई चीजों में ज्यादा सही नहीं चाहता, मगर सचिन ने एक चीज जरूर दिखाई है। ये नहीं कि सचिन के सारे समर्थक थे। आज जो लोग कह रहे हैं कि क्या होगा सचिन के बारे में, ये भी बता दूं, 2 साल से वही कह रहे थे कि कब जाएगा, क्यों टीम में बोझ बना है। ये फैक्ट है। हमको जब तारीफ करें थोड़ी सी हकीकत बताए, मगर सचिन ने एक चीज बताई है युवा को कि आप मिडिल क्लास, ही कम्स फ्रॉम मिडिल क्लास। उस मिडिल क्लास में आप अगर कमिटेड हैं, फोकस्ड है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सचिन के साथ और भी कई प्लेयर आए, उसके बाद भी आए, उन्होंने उतनी शोहरत कमाई, पैसा कमाया, मगर वो पैसे और शोहरत को हैंडल नहीं कर सके जिस तरीके से सचिन ने किया। तो ये एक मुकाम दिया, एक नया आयाम दिया उसने युवा पीढ़ी को कि देखो, तुम अगर मिडिल क्लास के हो, जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़े लिखे हो या पब्लिक स्कूल से आए हो, तुम्हारी बैकग्राउंड कैसी भी हो, अगर कमिटेड हो एंड यू नो हाउ टू हैंडल फेम एंड मनी। सचिन के कई ऐसे प्लेयर और हैं जो
कहीं रास्ते में खो गए, इसलिए कि पैसा आ गया था, फेम आ गया, वो संभाल नहीं सके। तो सचिन का एक युवा पीढ़ी को जो है दिबांग जो हरपाल जी कह रहे हैं, आप कितना सहमत नजर आते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए सचिन के दौर के भी जो पैसा कमाया, शोहरत भी मिली, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाए? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैंने पहले बात कही कि सचिन जैसे बने हैं, अगर आप उस पर जाएं तो आप पाएंगे कि सचिन के लिए वो रास्ता खुला ही नहीं था, वो रास्ता था ही नहीं सचिन के लिए, क्योंकि इतनी सपोर्ट थी उनको। देखिए, एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके थ्रू दर्शकों को कि सचिन ने कहा कि मेरी जो बेस्ट इनिंग्स थी वो पत्नी के साथ उन्होंने बताई। अगर आप डॉन ब्रैडमैन के बारे में सुने, जिस उनकी पत्नी थी जेसी, वो जेसी के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि मेरी ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप जो रही वो जेसी के रही। तो पत्नियों का भी यहां खासा रोल रहा है, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो या सचिन तेंदुलकर हो। और डॉन ब्रैडमैन ने एक बार जो हॉल ऑफ फेम स्पोर्ट्स का है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी स्थापना हो रही थी, तो उन्होंने अपने भाषण में एक जो बात कही वो आज याद करनी चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए। और उस आईने में हम सचिन को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके अंदर स्किल जरूर होना चाहिए, पर स्किल के साथ साथ आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात डॉन ब्रैडमैन ने कहा कि आपको मॉडेस्ट होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। अब ये आप निर्मलता कैसे लाएंगे? तो उसका जवाब के लिए मैं आपको एक कबीर का दोहा बताता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल करे स्वाद। यानी वो कह रहे हैं कि आप अपने निंदक को अपने साथ रखिए, एक क्रिटिक को अपने साथ रखिए, अपने आंगन में रखिए। वो क्रिटिक सचिन तेंदुलकर के लिए उनके घर में थे, उनके बड़े भाई। यानी आज उन्होंने स्पीच में भी कहा कि उनकी जो लास्ट इनिंग्स उन्होंने खेली वो आउट हुए उसमें, फिर भाई ने फोन किया अजीत ने और ये डिस्कशन हुआ। तो ये जो डिस्कशन होना है, जिसमें आप क्रिटिसाइज करते हैं, चीजों को अलग अलग तरीके से देखते हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो डिस्कशन को, आप क्रिटिसिज्म को किस तरह से लें। वो जो रगड़ होती है उसको आप ये जो बातचीत है, आप अजीत तेंदुलकर की बात कह रहे हैं, उससे आपका हर बार आउट होने पर सचिन से बात करते थे। आपको रोकूंगी दिबांग, भाई के बारे में क्या कहा है सचिन ने, वो सुनते हैं और फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। Dream together. He was the one who sacrificed his career for my cricket. He spotted the spark in me, and it all started from the age of 11 when he took me to Achrikar sir, my coach, and from there all my life changed. You'll find it hard to believe that even last night he called me and we were discussing my dismissal. वाकई में दिबांग, जो आप बात कह रहे थे, गजब का पैशन है, सिर्फ सचिन का ही नहीं, पूरे परिवार का ही, इतने लंबे वक्त तक। आखिरी इनिंग जी हरपाल जी का क्या कह दिबांग ने कहा ना कि फैमिली का, हाँ, बाकी प्लेयरों को भी, क्योंकि हमारे जितना स्पोर्ट्स है, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, सारे स्पोर्ट्स 90% जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। उनको सबको फैमिली बैकग्राउंड में बड़ा ही स्पोर्ट मिलती है, मगर स्पोर्ट मिलना एक है, घोड़े का पानी तक ले, जैसे पानी तो घोड़े ने पीना है। कई प्लेयर जिनको स्पोर्ट फैमिली की मिली, उनके माँ बाप ने ज्यादा कुर्बानियां की होंगी सचिन से, मगर वो उस फैमिली, उस शोहरत को संभाल नहीं सके, उस पैसे को संभाल नहीं सके। मेरा ये कहने का मतलब, बैकग्राउंड सबकी एक है, उनमें स्पोर्ट फैमिली की है, मगर जिस तरीके से इस शख्स ने अपने आप को हम्बल रखा और शोहरत को संभाला और पैसे को संभाला और ग्लैमर को संभाला, और 24 साल का जो डेडिकेशन है वो कोई कर नहीं सकता। ये फर्क है सचिन में और बाकियों में, क्योंकि बाकियों में और शायद यही वजह है साफ गोई सचिन की ग्राउंडेड होने की, जिस तरह से हमने देखा है लगातार व्यवहार में। इसके अलावा बेदाग हैं, कोई दाग नहीं है सचिन के दामन पर, ये उनकी खूबियां हैं। अनुराधा जी, मैं चाहूंगी कि जो हरपाल जी कह रहे हैं उस बात से आप कितना सहमत हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी जरा बताइए, क्योंकि आप लगातार मिलती रही हैं, सचिन के कई इंटरव्यूज हमने आपके देखे हैं, आप हमें बताइए कि सचिन की ग्राउंडेड होने के अलावा, जिस बात को वो कह रहे हैं कि परिवार सबके ऐसे होते हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? सचिन उस चीज को लेकर आगे बढ़े हैं पूरे परिवार के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात जो सचिन की है ना, कि सचिन जिस तरीके से सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल करते गए, सचिन ने अपने आप को उसी तरीके से बड़ा बनाते गए। अपने अंदर जो एक सेलिब्रिटी सक्सेस पाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेस को जज्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे बेहतर सचिन जैसा बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है कि जितनी सक्सेस उनको मिली, उन्होंने उसको इस तरीके से जज्ब किया जैसे कि वो अभी भी बिल्कुल एक
एक एंट्रेंट की तरह खड़े हैं, एक नए तरीके से। हर बार उन्होंने अपने आप को, जब भी वो किसी भी रिकॉर्ड को बनाते, उसके बाद उनका एक नया दौर शुरू हो जाता, वो एक नई चाह में चले जाते। तो ये सारे जो आपके पास इतना पैसा, इतनी शोहरत, इस तरीके का परिवार का सपोर्ट, इसके बावजूद जो आपने, और सक्सेस होने के साथ साथ सचिन ने अपने आप को अंदर से, सुभाष जी एक बात बोल रहे थे, सुभाष भाई जी, कि वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है, और कोई भी व्यक्ति इस मुकाम पे पहुंच के और इतने साल तक टिक नहीं सकता अगर उसके अंदर की स्पिरिचुअलिटी जो है उसके साथ साथ डेवलप या ग्रो न करे। और जैसे जैसे सचिन बढ़ते चले गए, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ग्रो किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सचिन जैसा हर कोई बन नहीं सकता। उसकी किस्मत, उसकी मेहनत, उसकी शिद्दत, उसका परिवार, बहुत शायद इतना सारा कॉम्बिनेशन जो है वो बिरले मिलता है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना और इसको आगे बढ़ाते जाना, हर समय सचिन ने अपने पैकेट को बढ़ा किया, इनलार्ज किया, नहीं तो आज सचिन इस तरीके के सेलिब्रिटी बन ही नहीं सकते थे। जी, अभिजीत, अनुराधा जी जैसा कह रहे हैं कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन सचिन तेंदुलकर के सामने के तौर पर हम देख रहे हैं जो बिरला ही मिलता है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी शख्सियत के लिए हम चाहेंगे एक और गाना आप गुनगुनाएं। पहले मैं कुछ, मेरी बात भी सुन लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहिए अपनी बात पे। बोलूंगा क्या उनके बारे में। हाँ, जी। जो सचिन के बड़े भाई के बारे में जो बोला जाता है जी, ये शायद हर फैमिली में होता है। जब जब एक महान इंसान आता है, चाहे वो प्लेयर हो या पॉलिटिशियन हो या एक्टर हो, कोई भी हो, मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ है कि जब एक भाई एक दूसरे भाई के लिए कुछ बलिदान करता है या इस तरह से पेरेंट्स सामने आते हैं, और जो स्पिरिचुअल, जो अंदर स्पिरिचुअल मतलब कोई किसी एक शख्स के सामने, किसी एक शक्ति के सामने झुक जाना कि मैं सचिन हूं, ऐसा नहीं है। झुकना, जिसको बोलते हैं झुकना। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑलवेज ऑन द ग्राउंड, सो ही इज द मोस्ट ग्राउंडेड पर्सन एंड डाउन टू अर्थ। सिर्फ ग्राउंड में खेलना मतलब ग्राउंड में रहना भी चाहिए। ये हमको उनसे सीखने को मिला है। और बीइंग ए सेलिब्रिटी, मुझे ऐसा लगता है कि सचिन को देख के हमको खुद को शर्म आती है कि हमारे अंदर कभी कभी कितना ईगो आ जाता है। कभी कि अपनी सेलिब्रेशन में हम लोग खो जाते हैं कि देखो मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जब अनुराधा जी की बात सुन रहा हूँ या सुभाष घई जी की बात सुन रहा हूँ सचिन के बारे में, तो शायद ये सब बातें हमारे लिए कोई नहीं कहेगा, इसलिए क्योंकि हम वैसे नहीं है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक महान सचिन तेंदुलकर और एक क्रिकेटर और एक हम जैसे सेलिब्रिटी। सो मैं उनके लिए यही कहूंगा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यस सचिन, क्रिकेट का जिंदा रहना तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल है। तो अभिजीत जो बीच बीच में गुनगुना दे रहे हैं, बड़ा ही संगीतमय हो जा रहा है इस डिस्कशन का। दिबांग, एक बात हरपाल जी कह रहे थे, बताइए आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उस बात से। वो बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग मैदान के भीतर वानखेड़े स्टेडियम में आंखें नम किए हुए थे, उन्हीं में से कुछ ऐसे थे जो 2 साल पहले सचिन की परफॉर्मेंस को लेकर हो हल्ला मचाते थे और कहते थे रिटायरमेंट ले लो, रिटायरमेंट ले लो। और अब ये मौका आया है तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी रिटायरमेंट का वक्त नहीं आया है। बार बार गाना। हाँ, ये हमेशा होता है। बल्कि मैंने तो हर बार कहा कि, और न्यूज 24 में तो कई बार कहा कि भाई सचिन तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी हैं और इतने मंझे हुए और इतने सधे हुए खिलाड़ी हैं, इतने निर्मल खिलाड़ी हैं, इतना सोचते हैं खुद के बारे में, देश के बारे में, कि उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो कब अपना फैसला करेंगे। और मेरे ख्याल से ये कुल मिलाकर एक अच्छा फैसला हुआ कि उनके ऊपर छोड़ दिया गया और उन्होंने खुद ये फैसला लिया। मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ी बात है। ये भी एक इसमें जो खेल संगठन BCCI है उसके लिए भी एक बड़ी बात है कि उन्होंने
बड़े खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा ऐसे दबाव नहीं डाला। लोग बोलते रहते हैं। देखिए आप ये होता है कि और तब भी बातचीत में यही कहा जाता था कि भाई लंबे स्पेल गए जिसमें उन्होंने बड़े रन नहीं बनाए, 1 सेंचुरी बना देंगे तो आप सब लोग जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज वो उनकी तारीफ करेंगे। अनुराधा जी, इसका काम होता था, मेरे ख्याल से सचिन को ये बात, ये प्रेशर झेलना आता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन सचिन के चूंकि इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा कद था, तो मुझे लगता है कि जो बीसीसीआई है उसने ये सही डिसीजन लिया था कि ये सचिन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को इस बात का विश्वास था कि सचिन जब भी डिसीजन लेंगे वो करेक्ट डिसीजन लेंगे, क्योंकि करेक्टनेस जो करेक्टनेस एक शब्द है ना, वो सचिन के साथ चलता है। सचिन कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्ट, कोई भी कभी भी रिएक्शन में नहीं करते हैं। वो बहुत सोच समझ के हर चीज को एक सिरे पे चढ़ा के करते रहे हैं। ये उनका पूरा करियर ग्राफ अगर आप देख ले तो उनका हर सेंचुरी, उनका हर रिकॉर्ड यही कहता है कि वो बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेते रहे। तो सचिन के ऊपर ही इस डिसीजन को छोड़ देना बेहतर था, क्योंकि सचिन जानते थे कि उनको किस वक्त और किस समय जी क्रिकेट पिच से बाहर निकलना है।